मालूम है नमा दोस्तों, मेरा नाम है अशोक कुमार और मैं जो भी इंसिडेंट आपसे शेयर करता हूँ वो किसी ना किसी रियल इंसिडेंट पर आधारित होती हैं। ऐसा रियल इंसिडेंट जो कि खुद मेरे साथ एक्सपीरियंस की गई हो या आप लोगों के द्वारा बताई गई कहानियों को मैं अपने चैनल पर बताता हूँ। सो गाइस, आज का जो इंसिडेंट है वो हमसे शेयर किया है शीतल ने बताया कि मैं अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली में रहा करती थी। तो दिल्ली में उन्होंने एक पीजी हॉस्टल लिया हुआ था। उन्होंने बताया कि पीजी के ठीक पीछे एक शमशान हुआ करता था। हालांकि वो इन चीज़ों को माना तो नहीं करती थी, लेकिन उनके जो फ्रेंड्स थे वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा माना करते थे। उन्होंने बताया कि पीजी हॉस्टल में हम टोटल 3 लोग रहते थे, 2 रूम पार्टनर जो उनके साथ रहा करती थी। उन्होंने बताया कि वो तो पढ़ाई लिखाई करके 12 बजे सो जाया करती थी, लेकिन उनकी जो फ्रेंड थी उन्हें रात में मूवी देखने का बहुत ज़्यादा शौक हुआ करता था। तो उन्होंने बताया कि एक समय की बात है जब शीतल तो सो जाती है, लेकिन इनकी जो दोनों फ्रेंड थी वो रात में मूवी देखने स्टार्ट कर देती हैं। उन्होंने बताया कि उनको एक अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे कि लोमड़ी या सियार जिसे बोलते हैं, उसके चिल्लाने की आवाज़ आई। इन्होंने उस चीज़ को अवॉइड किया और उसके थोड़ी देर बाद कम से कम 2:30 बजे इन्हें एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब ये लोग जब देखते हैं तो ये लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि गली मोहल्ले के बाहर लड़के जाते हैं, वो आवारा लड़के हो सकते हैं कि चीख रहे हो, ऐसे चिल्ला रहे हो, तो ये उस चीज़ को अवॉइड कर लेते हैं। हालांकि ये लोग अगले दिन जब शीतल से ये बात शेयर करते हैं तो शीतल इनकी बातों को ये कह के ठुकरा देती है कि हो सकता है कि गली के बाहर लड़के हों और वो ऐसी हरकतें कर रहे हो। अब अगले दिन भी इनके साथ यही सेम इंसिडेंट होता है। अगले दिन करीब 2:30 बजे इनको फिर से लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और जब शीतल को उठाते हैं तो शीतल करवट बदल लेती हैं और उनकी ज़्यादा नींद नहीं खुली होती है, इसलिए वो करवट बदल के सो जाती हैं। अब जब ये इंसिडेंट दोबारा शीतल जी को बताया जाता है तो शीतल कहती है कि आज मैं जागूंगी, तुम मुझे बताना कि कब आवाज़ आ रही है। अब इनकी जो फ्रेंड थी वो जानबूझकर इस बार नहीं सोती और कम से कम जब 2:30 बजते हैं तो इनको फिर वही आवाज़ आती है और ये शीतल जी को उठाती है। अब शीतल जब ये आवाज़ सुनती है तो वो डिसाइड करती हैं कि ये तीनों ऊपर जाएंगी टेरिस पर, और टेरिस पर जाने के बाद ये लोग देखेंगे कि आखिर आवाज़ है किसकी। इनका ये डिसीजन इन पर इतना भारी पड़ने वाला था, ये वीडियो में आपको आगे जाके पता चलेगा। जब शीतल जी टेरिस पर जाती हैं और इनके दोनों फ्रेंड जब टेरिस पर जाते हैं तो ये वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता। हालांकि जहाँ से आवाज़ आ रही थी, जब ये लोग वहाँ देखते हैं तो वहाँ इन्हें एक काली परछाई दिखती है और जैसे ही वो इन्हें देखते हैं तो जो परछाई जो थी वो इन्हें शीतल जी को देख लेती हैं। और जब वो शीतल जी को देखती हैं तो शीतल जी बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। हालांकि शीतल जब ये देख लेती हैं तो ये तीनों भागते हुए नीचे आते हैं और अपने रूम पे आकर बैठ जाते हैं। अब शीतल ने बताया कि उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आ पाई, उनके सामने बस वही चेहरा भटकता रहा और करीब 4:30 बजे जाके इन्हें नींद आई। अगले दिन जब ये उठते हैं तो ये लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं और ये लोग ये बात किसी और से डिस्कस नहीं करते। जब पूरा दिन सामान्य चले जाता है तो जब शीतल जी रात को सोती हैं तो इन्हें सपने में अजीब अजीब सी एंटिटीज़ दिखने लगती हैं। धीरे धीरे करते करते ये इंसिडेंट इतने बढ़ने लगे कि एक दिन जब शीतल जी सो रही थी तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके गेट से कोई जा रहा है। अब ये सब देखने के बाद वो और ज़्यादा घबरा जाती हैं और वो मुंह ढक के सो जाती हैं। हालांकि उनके साथ ये इंसिडेंट अब बहुत ज़्यादा होने लगे। धीरे धीरे करते करते इस चीज़ को कम से कम 1 से 1.5 महीना हो गया था। उसके बाद शीतल जी को अजीब अजीब से सपने आने लगे और जैसे ही शीतल जी आधी रात में उठा करती थी तो उन्हें एक दिन ऐसा दिखा कि उनके ठीक सामने कोई एंटिटी खड़ी है और वो उन्हें ले जाने की सोच रही है। अब शीतल जी बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और वो मुंह ढक के सो जाती हैं। एक दिन शीतल जी ने बताया कि जब वो सो रही थी तो उनकी अचानक से आँख खुलती है और जब वो देखती हैं तो एक एंटिटी उनके सीने पर बैठी होती है। वो बहुत ज़्यादा हिलने की कोशिश करती हैं, वो अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा आवाज़ देने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो स्लीप पैरालिसिस में चली जाती हैं। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसे अटैक है जिसमें इंसान उठ तो जाता है लेकिन फिर भी कुछ बोल नहीं पाता। उन्होंने बताया कि कम से कम मैं 10 से 15 मिनट स्लीप पैरालिसिस में रही। उसके बाद जैसी उनकी आवाज़ निकली तो उन्होंने देखा कि कोई एंटिटी वगैरह नहीं है और उनकी जो दोनों फ्रेंड थी वो जब उठती हैं वो देखती हैं तो वो उनसे पूछती क्या हुआ, तो वो कहती है कुछ नहीं, ऐसा अजीब सपना आया था मुझे। तो उसके बाद वो लोग सो जाते हैं, लेकिन शीतल जी ने बताया कि उन्हें रात में नींद आना बहुत ज़्यादा कम हो गया था। इसके बाद धीरे धीरे करते करते उनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा खराबी आना स्टार्ट हो गई। उसके बाद
जब इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी और ये एक भी क्लास अटेंड नहीं कर पा रही थी, तो इन्होंने अपने घर वालों को फ़ोन किया। तो इनके घर वालों ने जब इनको आके देखा तो ये बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी थी। उसके बाद उनके घर वाले इन्हें अपने घर ले जाते हैं और इनका ट्रीटमेंट कराते हैं। ट्रीटमेंट कम से कम 6 महीने लंबा चला, फिर भी इन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलता था। अब धीरे धीरे इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, जब इनके इतनी ख़राब हो गई कि पिताजी ने बताया कि मेरा वेट था वो 60 केजी था, उसके बाद में मात्र 38 केजी की रह गई थी। इनके घर में एक रिलेटिव आते हैं इनके, जो कि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। तो उन्होंने देखा कि शीतल जी की जो आँखें हैं वो बहुत ज़्यादा रेड हैं और उनके बर्ताव में भी अजीब-अजीब सा बदलाव आ रहा है। उन्होंने इनके पापा जी को एक नंबर दिया, जो कि एक सिद्धि पुरुष बाबा जी का नंबर था। उन्होंने कहा कि आप क्यों ना इनसे जाके मिलें। जब ये लोग उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आपको शीतल को मेरे पास लेके आना पड़ेगा। जब ये शीतल को गाड़ी में बिठाते हैं तो गाड़ी में बिठाने के बाद में शीतल जो है एकदम गेट खोल के आ जाती है और सीधा घर के अंदर पहुंच जाती हैं। अब इनके पापा को बहुत गुस्सा आता है इस चीज़ पर। तो इनके पापा सीधे जब जाते हैं तो कहते हैं कि क्या है, तुझे मैं लेने जा रहा हूँ और किसी डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ और तू जाने से कतरा रही है। तो उनकी जो आवाज़ थी वो बिल्कुल चेंज हो गई। एक मर्द की आवाज़ में उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि चले जाओ मेरे सामने से, वरना मैं मार दूंगी सबको। ये सब सुनने के बाद इनके जो पिताजी थे वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो सीधे गुरुजी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप 1 लोटा गंगा जल अपनी कार में रखिए और उसके बाद शीतल को मेरे पास लेके आइए। हालांकि जब वो लेके आते हैं 1 लोटा जल और कार में रखते हैं और शीतल जी को जब बैठाते हैं, तो शीतल जब बैठती हैं तो वो जाती बेहोश सी हो जाती थोड़ी सी। और उसके बाद इन्होंने बताया कि इनके घर से गुरुजी का घर कम से कम 50 किलोमीटर दूर था। रास्ते में इन्होंने बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारे, इधर उधर हाथ पैर मारना स्टार्ट कर दिया। कभी रोती थी, कभी चिल्लाती थी, कभी कहती थी अरे मैं ठीक हूँ, मुझे रहने दो, मत मत जाने दो, मैं ठीक हो गई, मैं बिल्कुल सही हो गई। फिर भी इनके पापा जो थे वो गुरुजी के पास ले जाते हैं। जैसे ही गुरुजी के पास लेके जाया जाता है तो गुरुजी इनको देखते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ बैठें और मैं एक यज्ञ करूँगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। उन्होंने ध्यान लगा के जब बताया इन्हें, तो उन्होंने बताया कि इनसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है। जब ये पीजी हॉस्टल में रहती थी तो इनके ठीक पीछे एक शमशान था जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। तो ये तीनों जब जाते हैं वहाँ देखने के लिए, तो जब प्रेत ने इन्हें देखा था तो प्रेत इन पर लग गया था। और गुरुजी ने एक चीज़ और बताई कि जब ये टेरेस पे गई तो टेरेस पे भी एक और परछाई थी या एक एंटिटी थी जो इन्हें देख रही थी ये सब करते हुए। उन्होंने बताया कि वो एंटिटी भी सीधा शीतल पर लग गई। इसके बाद गुरुजी ने बहुत ज़्यादा हवन यज्ञ किया, कम से कम 5 से 6 घंटा ये हवन चला। उसके बाद कहीं जाके शीतल जी को इससे रिलीफ मिल पाया। गुरुजी ने एक ताबीज़ दिया इन्हें और इनसे कहा कि ये ताबीज़ कभी ज़िंदगी में नहीं खुलना चाहिए, अगर ये खुला तो आपके साथ साथ मेरी भी जान खतरे में आ जाएगी। उसके बाद शीतल जी ने बताया कि मैं आज भी इस ताबीज़ को पहनती हूँ, अगर मैं आज भी ये ताबीज़ उतार दूँ तो मेरे साथ ये इंसिडेंट होना फिर से शुरू हो जाएंगे। और आखिर में मैं आपसे दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा रियल इंसिडेंट है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।